सदन करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। उमा महेश्वराय नमः। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज बैसाख माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज विनायकी चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत अमर सुहाग, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र रक्षा, पीहर रक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी भक्तगण विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर भक्ति भाव से विनायक चतुर्थी व्रत कथा को सुनते या पढ़ते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से विवाहित स्त्री का सुहाग सदा बना रहता है, बहनों के भाई सलामत रहते हैं एवं माताओं के पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, उनकी संतानों की जीवन रक्षा होती है। साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से करने से परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, असहनीय कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ विनायक चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, कमेंट में जय श्री गणेश का जयकारा लगाते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली गणेश जी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहा करते थे। बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। बहन का रोज का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करती थी। बाद में बहन की विवाह की आयु हो गई और परिवार वालों ने मिलकर बहन की पड़ोस के ही गांव में शादी करा दी। प्रिय भक्तगणों, दोनों गांवों की दूरी ज्यादा नहीं थी। बहन सुबह सुबह जल्दी अपने रोजमर्रा के काम निपटा कर अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए तथा मेरे सुहाग और पीहर को बनाए रखना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि ननद जी, पैरों में क्या हो गया है? आपके पैर से खून क्यों निकल रहा है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए। प्रिय भक्तों, जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी नाराज हो गए और उस भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? प्रिय भक्तगणों, अब रोज की दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान श्री गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश भगवान को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना और मेरा पीहर ससुराल बनाए रखना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब भगवान श्री गणेश ने उसे आवाज लगा दी। उन्होंने कहा, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब वह बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची।
उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर छिड़क दिया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, बहन, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए भैया। और उसने सारी बात अपने भाई को कह सुनाई कि भैया, तुमने रास्ता साफ क्यों किया, भगवान के स्थान क्यों उठाए। अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठाकर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पिहर दिया है। हे भगवान, जैसी मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। अमर सुहाग अमर पिहर सबको देना। जय बोलो विनायक जी की, पथवारी माता की जय, सूरज भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अमर सुहाग और अमर पिहर पाने की कथा का श्रवण करने के बाद अब आप सुनेंगे विपत्तियों से संतान की रक्षा करने वाली गणेश जी और चौथ माता की कथा। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उसका एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता। दोनों माँ बेटे उसको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान ले आती। फिर 5 चूरमा के पिंडी बनाती, एक बेटा को खिलाती, एक अपने खाती और एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। प्रिय भक्तगणों, इसी प्रकार एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है, आपने चूरमा के लड्डू बनाए हैं? तो पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिससे तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। अब माँ बेटा के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बनाकर खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं तो तेरे लिए ही व्रत रखती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हाथ से बने गणेश जी की मूर्ति लेकर जाना। तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आए तो तुम गणेश जी की मूर्ति को अपने सर से घुमाकर उनसे विनती करना, इससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। अब बेटा घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए हुए गणेश जी की मूर्ति को निकाला और कहा, हे चौथ माता, हे गणेश जी, अगर ये नदी सूख कर रास्ता बन जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब उसने झोले से गणेश जी की मूर्ति को निकालकर कहा, हे गणेश जी, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। प्रिय भक्तों, वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ने जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? अब उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पुत्र को कैसे बलि चढ़ा दो, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि माई, मेरी पोटली और लाठी रखे रहना, मैं जरूर आऊँगा। बुढ़िया माई सोचने लगी कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। अब राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था
तो उसने भगवान श्री गणेश का सुमरन किया और चौथ माता से कहा, हे चौथ माता, तुमने मेरे सभी संकट टाल दिए हैं, अब ये संकट भी टाल दो। इतने में आमा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आमा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आमा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमी के पास जाकर कहा कि आमा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आमा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए हैं। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई, धीरे धीरे उतारना, अंदर मनुष्य है। राजा ने सोचा, इसमें से पहले तो कभी कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा, मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनवा कर बलि दी थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने आमा में चुनवा कर बलि चढ़ा दिया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, इसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा, अब हम सब जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैर में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। अब थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो गया था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपने माँ की याद आई तो उसने अपने पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी कि राजा की बेटी ने कहा, आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया, हाँ। उसने अपने माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह से गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा, मेरे भाग में बेटे बहू कहाँ? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा भुजा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं होता तो देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटी बहू ने पांव छुए। बेटी ने माँ से कहा, माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ और गणेश भगवान की हमारे ऊपर अनन्य कृपा है। उसी दिन उसने पूरे गांव में कहवाकर भगवान श्री गणेश के निमित्त सामूहिक भोज भात करवाया। अब दूसरे दिन सबको भोजन करवाने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि वे बैसाख चौथ का व्रत करें। भगवान श्री गणेश चौथ माता ने जैसे उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। कथा कहानी पढ़ते सुनते और हुकारा भरते सभी भक्तों की रक्षा करना। जय श्री गणेश, जय हो चौथ माता, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ आप आगे श्रवण करेंगे अखंड सुहाग देने वाली